जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज हम आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्न संख्या 1 है, शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज किसने किया था? तो शून्य का खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ये जो है पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो है अनुच्छेद हो जाएगा 356 के तहत जो है भारत के किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, 356 अनुच्छेद। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में जो है टीटागढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो रहा इसका आंसर कागज उद्योग के लिए है, प्रसिद्ध है टीटागढ़। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान को उगते सूरज का देश क्यों कहा जाता है? तो जापान को जो है उगते सूरज का देश क्यों कहा जाता है? तो जापान विश्व में सबसे पूर्व में स्थित देश है, इसलिए यहाँ जो है सूर्य सबसे पहले उदय होता है, इसलिए जापान को जो है उगते सूरज का देश कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है राखल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी ने की। और सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो है हड़प्पा जो है स्थल है, हड़प्पा उसका जो है खोज किया गया, इसलिए सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा की सभ्यता भी बोला जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद की राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद की राज्यसभा को जो है ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है, ऊपरी सदन। और निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा जो है निम्न सदन है और राज्यसभा जो है उच्च सदन है। भारतीय संसद की निम्न सदन किसे कहते हैं? ये देखिए ये भी क्वेश्चन है। भारतीय संसद की निम्न सदन जो है लोकसभा को कहते हैं और ऊपरी सदन राज्यसभा को कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश जो है पुस्तक उसके रचयिता कौन है? तो इसका जो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा या विष्णु दत्त शर्मा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये जो है पंचतंत्र के रचयिता थे। मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज जो था जो किसका दूत था? इसका जो हो जाए आंसर सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की जो है एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। खेतरी कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो है राजस्थान में है। खेतरी राजस्थान में और तांबा के खान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ राजस्थान में खेतरी भी आता है जो तांबा के लिए, और खेजरी का वृक्ष आता है, खेजरी का वृक्ष खेजरी। जैसे खेतरी है ना वैसे खेजरी का वृक्ष भी है, सीटेट पेपर 1 में आता है। ये जो है एक वृक्ष है एक प्रकार का, जिसके पत्ते को जो वहाँ के लोग सब्जी बना करके और फिर आयुर्वेदिक दवाइयों में भी काम आता है, और इसको बचाने के लिए आंदोलन भी चला था, खेजरी आंदोलन। ये भी राजस्थान में फेमस है, सीटेट पेपर 1 में हमेशा आता रहता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के शिक्षा क्षेत्र में जो है अंग्रेजी और पश्चिमी धारणा को प्रारंभ करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो यहाँ इसको इस प्रकार समझिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने में किसका सहयोग था सबसे ज़्यादा? तो ये जो लॉर्ड मैकाले का था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। पारसेक इकाई से क्या मापा जाता है? पारसेक जो है इकाई से क्या मापा जाता है? तो पारसेक इकाई से जो है अंतरिक्ष की दूरी मापा जाता है। G20 क्या है? G20 क्या है? तो ये जो है इसका जो हो जाएगा दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों का एक संगठन है, समूह है।
G20। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? बिरसा मुंडा जो है स्टेडियम जो है कहाँ है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है रांची में है, रांची जो कि झारखंड राज्य में है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहू क्या है? बिहू क्या है? तो बिहू जो है एक लोकप्रिय असमिया उत्साह है नृत्य। बिहू और बिहुआ ये सीटेड पेपर 1 में हमेशा आता रहता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरबा कोयला खान किस राज्य में है? कोरबा कोयला खान जो है किस राज्य में है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है, कोयला का खान कोरबा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। भारत में सर्वाधिक बिजली की आपूर्ति किस प्रकार के प्लांट से होती है? भारत में जो है सर्वाधिक बिजली की आपूर्ति जो है किस प्रकार के प्लांट से होती है? तो इसका जो हो जाएगा ताप शक्ति से, ताप विद्युत से। ये जो है कोयला जला करके जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसको ताप शक्ति कहते हैं। और हाइड्रो पावर कहते हैं जो जल विद्युत होता है, जल से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है टरबाइन चलाकर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस नदी के तट पर गुवाहाटी शहर जो है स्थित है? तो ये जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है गुवाहाटी जो कि असम में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा सर्वाधिक है? ये जो हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा है का निर्माण होता है, पवन ऊर्जा। कौन सा देश विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ कौन सा देश विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ जो हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। हड़प्पा संस्कृति को किस युग में रखा जाता है? हड़प्पा संस्कृति को किस युग में रखा जाता है? तो कांस्य युग में। कांस्य युग में रखा जाता है किसको? तो हड़प्पा संस्कृति को या सिंधु घाटी सभ्यता को। भारत में आए पहले यूरोपीय कौन थे? भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आए थे? अंग्रेज आए थे या फ्रांसीसी आए थे या पुर्तगाली? तो यहाँ जो हो जाएगा सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में। वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस नदी के तट पर प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है शहर था, वो किस नदी के तट पर था? तो सिंधु नदी के तट पर था, सिंधु नदी। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? दुधवा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? ये जो हो जाए उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और इससे एक आंदोलन भी निकला है। सरदार सरोवर बांध बनाने में जो इसका विरोध हुआ, जो आंदोलन चालू किया, इससे जो है संबंधित है मेधा पाटकर जो है इससे संबंधित है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में है? महाबलेश्वर हिल स्टेशन जो है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, मुंबई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली जिला में है फूलों की घाटी। ये भी सीटेट या अन्य परीक्षाओं में बार बार आता रहता है। चलिए आते हैं, चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।